क्या कभी आपके जीवन में क्लेश, विपत्ति, पीड़ा, दुख या आंसू के अनुभव आए हैं? इन अनुभूतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? ऐसे ही क्लेश जब सम्राट दाऊद के जीवन में भी आए, तब उसने एक बड़ी विशेष बात कही। भजन संहिता 119:71 में उसने कहा, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है। इट इज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन एफ्लिक्टेड। क्लेश जो मुझ पर आया है वह मेरे लिए अच्छा हुआ है। यह कथन साधारण कथन नहीं है। दाऊद का क्लेश मामूली नहीं था। उसी अध्याय के 22वें पद में वो कहता है, हाकिम मेरे विरोध में है। 25वें पद में वो कहता है, मैं धूल में पड़ा हूं। 28वें पद में वो कहता है, मेरा जीव गल चुका है। 51वें पद में वो कहता है, लोगों ने मुझे ठट्ठों में उड़ाया है। 61वें पद में वो कहता है, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं। 25वीं आयत में वो कहता है, मेरे लिए गड्ढे खोदे गए हैं। 83 आयत में वो कहता है, मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूं। और इस क्लेश के बावजूद वो कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है। अय्यूब 41:25 में लिखा है, बाई रीजन ऑफ ब्रेकिंग्स दे प्योरिफाई देमसेल्व्स। जब वे टूटते हैं तब शुद्ध होते हैं। जब सब सामान्य है, हमें एक अहंकार रहता है, मानो हम ही अपनी नियति के निर्माता हैं। जो अर्जित किया है वह हमारी बुद्धि और बाहुबल से हमने अर्जित किया है। किंतु फिर जब कोई कहर टूटता है, जब सब अस्त व्यस्त हो जाता है, जब सब ध्वस्त हो जाता है, तो जीवन की राख में, धूल में सारा अहंकार गल जाता है। क्लेशों की आग आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। हम टूटते हैं तो शुद्धता आती है, और टूटने के साथ यदि वास्तविक पश्चाताप हो तो हमारा टूटा हृदय वह उपहार बन जाता है जो परमेश्वर को अर्पित किया जा सकता है, जिसमें परमेश्वर कार्य कर सकता है। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि ऐसा हो जाए तो फिर क्लेश, पीड़ा, कष्ट, व्यथा परमेश्वर तक पहुंचाने के साधन बन सकते हैं। हम भी कह सकते हैं, जो क्लेश मुझे हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है। दुख और पीड़ा हमें तोड़ते हैं, दुख और पीड़ा हमें निखारते हैं। भजन संहिता 4:1 में दाऊद कहता है, जब मैं कष्ट में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। विस्तार दिया अर्थात मेरा व्यक्तित्व विस्तृत हो गया और उज्जवल हो गया। दृढ़ता आ गई, खराई आ गई। लोहा तपाया गया तो इस्पात बन गया। चांदी तपाई गई तो और उज्जवल हो गई। सोना तपाया गया तो खरा हो गया, शुद्ध हो गया। मलाकी 3:2-3 में लिखा है, वह सोनार की आग के समान है। वह रूपे को ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। He shall sit as a refiner and purifier of silver। एक टीकाकार ने कहा है, वो गलाता है, वो उपस्थित रहता है, आंख मुझ पर लगी रहती है, सांचे में ढालता है। जब चमक इतनी हो जाती है कि उसका चेहरा उस वस्तु में दिखने लगता है, तब वह अग्नि बुझा देता है। किसी ने कहा है, महान घटनाएं घटती हैं जब पुरुष और पर्वत मिलते हैं। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन मेन एंड माउंटेन मीट। क्लेश और कष्ट और कठिनाई जब सामने आते हैं तो पुरुष के पौरुष को चुनौती देते हैं। जब चुनौती स्वीकारी जाती है तब घटना क्रम आगे बढ़ता है, इतिहास आगे बढ़ता है। यूसुफ, मूसा, यहोशू, दाऊद सभी के सामने पीड़ाओं के पर्वत आए, चुनौतियों के हिमालय आए और उनका व्यक्तित्व निखरा, दृढ़ हुआ, विकसित हुआ, विस्तृत हुआ। यशायाह 45:3 में परमेश्वर कहता है, आई विल गिव दी द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस। मैं तुझे अंधकार के खजाने दूंगा। अंधकार में भी गुप्त खजाने हैं। जब जीवन में अंधकार आता है तो ये खजाने उपलब्ध हो सकते हैं। बीमारी, कष्ट, उत्पीड़न, उपहास, पीड़ा,
जब जीवन में आंसू और अंधकार भरते हैं, तब आत्मा में जो निखार आता है वो हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध और उज्जवल कर जाता है। इसीलिए भजन संहिता का लेखक कहता है, वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इंकार न करेगा। परमेश्वर पीड़ाओं की अनुमति देगा तो वह मेरे सिर पर अभिषेक के तेल जैसी आशीषित ठहरेंगी। क्लेश के प्रति ऐसी ही स्वीकृति अय्यूब की है, जो कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? जो यीशु पर विश्वास रखते हैं और उसके अनुयायी हैं, उन्हें इस बात से शक्ति और सामर्थ्य मिलती है कि वह हमसे कोई ऐसा दुख सहने की अपेक्षा नहीं रखता जो स्वयं उसने ना सहा हो। कौन सा दुख आपने सहा है जो यीशु ने स्वयं ना सहा हो? क्या आप दरिद्रता से दुखी हैं? उसने कहा था, लोमड़ियों के मांदे और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने का भी स्थान नहीं। क्या लोग आपकी झूठी बदनामी कर आपको दुख पहुंचाते हैं? उस पर भी आरोप लगाया गया। उसे भी कहा गया पेटू, पियक्कड़, पापियों का मित्र। क्या आपने भूख सही है, प्यास सही है? वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। क्रूस की पीड़ा में वह प्यासा रहा और जल उसे उपलब्ध न हुआ। क्या आपके जीवन की नाव में तूफान आए हैं? वह तूफान से भरी झील में नाव पर सवार रहा। क्या कोई आपकी जान के पीछे पड़ा है? उसे ज्ञात था कि सम्राट हेरोदेस उसे मार डालना चाहता है। क्या आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई है? यीशु भी अपने मित्र लाजर की कब्र पर खड़ा आंसू बहाता रहा। क्या आपके किसी प्रियजन ने आपके साथ विश्वासघात किया है? उसके ही शिष्य यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों के लालच में उसके साथ विश्वासघात किया। उस पर थूका गया, उसका उपहास किया गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, कोड़े लगाए गए, कांटों से गुथा ताज उसके माथे पर पहनाया गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। कोई ऐसा दुख नहीं जो उसने न सहा हो। वह हमारी पीड़ा से परिचित है, हमारी पीड़ा की अनुभूति से वह अनभिज्ञ नहीं। जैसे उसकी पीड़ा निरुद्देश नहीं थी, यदि हम उसके लोग हैं, हमारी पीड़ा भी निरुद्देश नहीं है। वो हमें तपाता है, वो गलाता है, वह चांदी के समान चमकाता है, वह सोने के समान खरा करता है। यीशु के जीवन को देखकर किसी ने कहा है, स्वर्गारोहण के पर्वत को जो राह जाती है, वह रूपांतरण के पर्वत गैत्समनी बाग, कलवरी और कब्र की वाटिका से होकर जाती है। स्वर्गारोहण की महिमा की राह पर प्रभु की पीड़ा के परिचित पद चिन्ह पग पग पर दिखाई देते हैं। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी महिमा का मार्ग सुगम हो, सरल हो? पर कुछ प्रतिज्ञाएं भी हैं प्रभु की। यदि हम परमेश्वर की ओर हैं, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर हमें भय नहीं किसी का। कौन सा क्लेश हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? उसके प्रति हम क्लेश में विश्वास योग्य बने रहें, उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा। हम यह भी जानते हैं कि क्लेश कितना ही कष्टदायक क्यों न हो, पीड़ा कितनी ही हृदय विदारक क्यों न हो, मृत्यु की छाया कितनी ही घनी क्यों न हो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा भी हमें सामर्थ्य देती है, जो 1 कुरिन्थी 10:13 में पाई जाती है, कि परमेश्वर हम पर किसी ऐसे क्लेश की अनुमति न देगा। वह हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि हम सह सकें। दुख इंसान को तोड़ सकता है, मिटा सकता है, वह उसे बना भी सकता है। क्लेश की निर्माण शक्ति को अपने जीवन में कार्य करने दें। हम भी दाऊद के समान कह सकेंगे कि यह क्लेश जो मेरे जीवन में आया है, वह मेरे लिए भला ही हुआ है।